नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कि भारत के संविधान के अंदर प्रधानमंत्री को लेकर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, क्या उसकी योग्यताएं हैं और भारत के संविधान के अंदर उनके क्या क्या कार्य दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री, जिस प्रकार राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रधान होता है, प्रधानमंत्री शासन का प्रधान होता है। अगर परीक्षा में पूछ ले कि शासन का प्रधान किसे कहा जाएगा तो प्रधानमंत्री को कहा जाएगा, और राज्य का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति को कहा जाएगा। प्रधानमंत्री को लेकर 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी, क्योंकि राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का प्रधान होता है और वो केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करता है और मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 74 और 75 के तहत वो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो इसलिए उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यह अनुच्छेद 74 के तहत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ दो महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो अनुच्छेद 75 कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, मनोनीत, चयनित। अगर ऑप्शन दिए हो मनोनीत होगा, नियुक्त होगा, चयनित होगा तो क्या होगा? तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। उसके बाद में अनुच्छेद 78 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सूचना देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। सूचना मंत्री परिषद के जितने भी निर्णय होते हैं उन निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराया जाना ये प्रधानमंत्री का प्रमुख दायित्व है। तो इसलिए प्रधानमंत्री को एक योजक कड़ी भी कहा जाता है। योजक कड़ी या संयोजक कड़ी, मंत्री परिषद के वो बीच में और राष्ट्रपति के बीच में योजक कड़ी का कार्य करता है प्रधानमंत्री। उसके पश्चात प्रधानमंत्री की नियुक्ति आ ही गया, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते वर्तमान में 1,60,000 रुपये कुल वेतन और भत्ते प्रधानमंत्री को देय है। कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल अमूमन 5 साल का होता है और जब तक लोकसभा का विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति बना रहे तब तक अधिकतम 5 साल हो सकता है। प्रधानमंत्री पद की योग्यताएं, वो भारत का नागरिक हो, पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए और संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो और इसमें संसद का जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के लिए अगर राज्यसभा से चुना जाता है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से आता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी आवश्यक है और प्रधानमंत्री लोकसभा से आते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी आवश्यक है। न्यूनतम 25 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा से आता है वो प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य है। तो यहाँ से ही जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मुख्य रूप से बनते हैं उनको विशेष तौर पर याद रखना कि राज्य का प्रधान कौन होता है? प्रधान राष्ट्रपति, और शासन का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य कौन कौन से हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों को 4 भागों में बांटा गया है कि तुम मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, मंत्रियों को नियुक्त करने की शक्ति एकाधिकार पूर्णतः प्रधानमंत्री का है। मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन करना प्रधानमंत्री का कार्य है। मंत्रालयों में फेरबदल करना और मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहना, और अगर त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति को मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह देना। यानी मंत्री परिषद का निर्माण से लेकर उसका गठन करना, उसे बर्खास्त करने की संबंध शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास निहित है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्री परिषद का गठन करेगा। यानी राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से एक भी मंत्री का चयन नहीं कर सकता। तो पूर्णतः प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। अगला दायित्व है कि मंत्री परिषद की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री को होता है। पूछ लिया जाता है कि मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। दूसरा दायित्व है राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री के क्या क्या दायित्व है। पहला है कि योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है, मंत्री परिषद के समस्त कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देना।
दूसरा, सूचना देना। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचना देना। तीसरा प्रमुख शक्ति और कार्य है कि संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। पहला है कि राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने का परामर्श देना। दो प्रश्न बनते हैं कि संसद का सत्र आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका परामर्श कौन देता है? इसका परामर्श प्रधानमंत्री देता है। लोकसभा को विघटित करने का या भंग करने की जो सिफारिश है वो प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना लोकसभा को विघटित या भंग नहीं कर सकता। ये तीन महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियां हैं। चौथा, इनके अलावा एक और है कि प्रधानमंत्री विभिन्न पदों के ऊपर पदेन रूप से कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां हैं कि प्रधानमंत्री निम्नलिखित निकायों का प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है। नीति आयोग 2015 में गठित नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। पहले योजना आयोग हुआ करता था, इसकी जगह योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा 2 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति प्रधानमंत्री होते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय, याद रखना, विश्व भारती विश्वविद्यालय और शांति निकेतन, ये 2 विश्वविद्यालय हैं जिनके कुलाधिपति प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये थे प्रधानमंत्री की कुल शक्तियाँ और प्रधानमंत्री के बारे में संविधान के अंदर जो वर्णन किया गया है। तो यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको याद करना। धन्यवाद।